नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आज मैं किसी भी ज्योतिषीय विषय पर चर्चा नहीं करूँगा, बल्कि मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिसको करके मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पाया है। और वो क्या है? वो है आत्मविश्वास और भगवान के प्रति असीम श्रद्धा। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके ही आगे बढ़ता है, क्योंकि यदि संघर्ष जीवन में नहीं है तो आप जो सुख मिलेगा उसका सही आकलन नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में संघर्ष यदि आपने किया है तो निस्संदेह आपको जब सुख मिलेगा तो आप समझेंगे। और जीवन में एक ऐसा समय आपके आता है जब आपके पास अत्यधिक धन हो जाए तो आपके लिए वो महत्वहीन हो जाता है। वो धन वो बिना मतलब का होता है आपके लिए। जीवन में मान लीजिए जैसे आपके पास एक मर्सिडीज कार की आपको इच्छा है मन में कि मैं एक मर्सिडीज कार ले लूं, और जिस दिन आपको वो कार मिल जाएगी और कुछ दिन तक आप बैठेंगे, उसके बाद वो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। क्यों? आपकी इच्छा पूर्ति हो गई। उसी प्रकार से आप कितना सुख भोगना चाहते हैं, आप कितना भोग भोगना चाहते हैं, एक ऐसा समय आएगा जब आपका मन इन सब चीज़ों से भर जाएगा और आपके लिए वो बेकार हो जाएगा। तो धन जब जीवन में अत्यधिक आ जाए व्यक्ति के पास में, तो उस धन से क्या करना चाहिए? देखिए, धन की दो ही गति है, या तो अच्छे काम में लगा लीजिए और नहीं तो वो आपकी बीमारी में लग जाएगा। जैसे एक तालाब का पानी है, वो एकत्रित रहता है एक जगह, तो वो एक दिन ऐसा आता है कि वो सड़ जाता है पानी, उसमें से बदबू आती है, लेकिन नदी का पानी कभी भी सड़ता नहीं है। उसी प्रकार धन आपके समक्ष आए, आपके पास आए, लेकिन उसका प्रवाह बना रहे, माने आए और जाए। तो यदि आपके पास अत्यधिक धन है तो आप उसको शुभ कार्यों में लगाएं। यदि नहीं भी है, यदि आप सामान्य से एक नौकरी भी करते हैं, तब भी आप अपने धन में से कुछ हिस्सा निकाल करके और दान अवश्य करें। उसको अच्छे काम में जरूर लगाएं। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंदिर में एक डब्बा घी या अगरबत्ती या धूप बत्ती तो दे ही सकते हैं। तो जो आपसे बन पाए वो कीजिए और अपने धन को सही कार्यों में लगाइए। क्योंकि मेरा जो अनुभव, मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं, कुछ साथ नहीं जाएगा। एक गाना है ना कि आएगा जब हरि का बुलावा तो छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, और सिर्फ हरि का नाम आपके साथ जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप हरि का नाम सुमरण करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अब इसमें कुछ मन में ये भी बात आएगी आपके कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे समस्या आ रही है, मैंने कुंडली भी दिखाई, अपनी उपाय भी किया, फिर भी समस्या आ रही है। तो इसके लिए आप पीछे मुड़ के देखिए। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही बड़े सत्यवादी थे, लेकिन अपने कुछ कर्मों की वजह से उनको ऐसा कष्ट भोगना पड़ा कि त्राहिमाम की स्थिति उनके जीवन में आ गई। लेकिन सच का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। सच के पथ पे चलने वाले, सत्य के पथ पे चलने वालों को जीवन में समस्या तो आती है, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि वाल्मीकि जी, मैंने इसके पहले ही बताया है, महर्षि वाल्मीकि, उनको नाम जपने भी नहीं आता था और उल्टा नाम जपते थे। तो उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते मरा मरा कहते थे, राम नहीं कहने आता था। लेकिन जब राम राम निकला तो सिर्फ नाम जप के वो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो मेरे कहने का ही मतलब है, आप कितना भी व्यस्त हों, अपने समय में से कम 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा निकाल करके और हरि भजन में लगाइए। चाहे आप किसी को भी माने, राधे कृष्ण को माने, नारायण भगवान को मानते हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, हनुमान जी महाराज को मानते हैं, नाम जपिए, मंत्र नहीं। नाम आप किसी भी स्थिति में जप सकते हैं, नाम आप किसी भी स्थिति में जप सकते हैं, किसी भी स्थिति में, लेकिन मंत्र नहीं। जो भी वैदिक मंत्र है वो आपको शुद्ध आसन में बैठ के ही जपना चाहिए। लेकिन नाम में इतनी शक्ति है कि नाम, कलयुग में मात्र नाम ही आधार है व्यक्ति के जीवन में। तो नाम जप के व्यक्ति जीवन में सब कुछ पा सकता है, और उसका साक्षात परिणाम मैं अपने जीवन में देखा हूं। नाम जपिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग, वो व्यक्ति आपके समक्ष आकर के और आपको खुद देके जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि नाम जप रहे हैं और कर्म आप दुष्कर्म कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा। आपका कर्म भी शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, और तब नाम यदि आप जपते हैं तो निस्संदेह आप
उन्नति और तरक्की करेंगे। बुरा समय चल रहा है, घबराइए मत, क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये तो प्रभु का विधान है। भगवान भी इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के और कष्ट भोगे हैं। जो त्रिभुवन का पालन करता है भगवान नारायण, उनका जन्म कहाँ हुआ? भगवान कृष्ण का जन्म बंदी गृह में हुआ। समझिए, अंतोगत्वा उनके पैर में एक तीर लगा और वो उनकी मृत्यु का कारण बना। तो जो यहाँ आया है उसको तो जाना ही है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, क्योंकि यदि आप हरि शरणागत रहेंगे तो प्राण भी यदि निकलेगा तो बड़े सुकून से निकलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वहीं दुष्कर्मी व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है और धर्म के आचरण पर चढ़ने वाला, उन्नति उसकी धीरे धीरे होती है, लेकिन वो लंबे समय तक बना रहता है। और आप देखिएगा, जब कोई नया कोई गुंडा ही कहूँगा मैं, गुंडा आता है बाजार में, तो बहुत जल्दी जल्दी 2-4 लोगों की मर्डर करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। क्योंकि और उसमें उसको आनंद भी आता है, क्योंकि हर प्रकार के उसको पैसा आता है, ऐश्वर्य मिलने लगता है, तो सोचता है इसी में सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो फूटेगा निस्संदेह ही। तो हरि नाम में बेशक ही भगवान के सुमिरन करने में आपको कष्ट आ रहा है, लेकिन छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। प्रभु का चरण आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको कहना है कि हे प्रभु, मैं अधम हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ। और भगवान ने कहा है कि जो मेरे शरण में आता है, मैं उसके जन्म जन्म के कोटि कोटि के पाप को नष्ट कर देता हूँ। तो यदि आप कितने भी आपसे दुष्कर्म हुआ है, अब समझ जाइए, अब प्रभु के शरणागत हो जाइए। निस्संदेह भजन के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे चलने वालों को कष्ट तो जरूर होता है शुरू शुरू में। क्यों? क्योंकि पहले आपके पाप को भगवान लगते हैं काटने। तो जब शुरू शुरू में जब लगते हैं आपको पाप को काटने, तो कष्ट होता है कि पहले मैं ठीक था, अब मैं पूजा कर रहा हूं तो ज़्यादा कष्ट मुझे हो रहा है। लेकिन बाद में जब हम कपड़े पे सोडा या सरफ लगाते हैं तो क्या होता है, जिस दाग पे लगाते हैं वो दाग पहले छूटता है और उसके बाद कपड़ा वो साफ हो जाता है। उसी प्रकार पाप रूपी दाग जब पहले भगवान छुड़ाते हैं तो कष्ट होता है, और उसके बाद जब आपका मन निर्मल हो जाता है तो आपको अपना लेते हैं। और जब आप अपना लेंगे तो समझिए कि अब जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि जिसके रक्षक स्वयं भगवान श्री हरि नारायण हो जाए, उसको किस बात की चिंता है। अपना समस्त जीवन का समस्त अच्छा बुरा जो भी करते हैं, एक छोटा से भी छोटा काम करते हैं, उनको समर्पित करके कीजिए। भोजन भी करते हैं हाथ जोड़ के प्रणाम करके, उनको समर्पित जो भी करते हैं कि हे प्रभु, आपके दिया हुआ है, सब कुछ आपका दिया हुआ है, सब आपको समर्पित है। जैसा आप रहेंगे, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आध्यात्मिक बनिए और अपने बच्चों को भी बनाइए, छोटी उम्र से उनको आध्यात्म का ज्ञान दीजिए, और फिर देखिए वो एक अलग ही मार्ग पे चल के अग्रसर होंगे और जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाले होंगे। तो मेरा एक ही आपसे कहना है कि नित्य हरि भजन हरि सुमरण घर में जरूर करें। एक दिन ऐसा बनाएं जब परिवार के पूरे लोग इकट्ठे हो जाएं और बैठ के कम से कम 20 मिनट 25 मिनट हरि भजन करें। कुछ भी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, या राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो भी आप जपना चाहते हैं बैठ करके करिए और देखिए कितना शांति मिलता है। क्योंकि इस पृथ्वी पे जो कहीं भी शांति नहीं मिलेगी ना, वो आपको भगवान के स्मरण में मिलेगी, वो भगवान के चरण में आपको मिलेगी। आप देखिए, सामान्य सा भी यदि आप घर में जिस दिन भगवान नारायण का कथा कहलाते हैं, उस दिन घर का माहौल और घर का वातावरण एक अलग ही होता है, आपके मन में एक अलग सी प्रसन्नता होती है। तो क्यों ना हम नित्य सुमरण करके अपने मन में वही प्रसन्नता नित्य उत्पन्न करें और भगवान के रस में, भगवान के भक्ति के रस में डेली डुबकी लगाएं और डेली आनंद प्राप्त करें। क्योंकि जिंदगी में यदि आप चाहते हैं कि समृद्धि आपके मिले, आप हर प्रकार से ठीक रहें, तो आपको आध्यात्मिक मन के भगवान के शरणागत होना ही चाहिए। तब आप जिंदगी में निस्संदेह आगे बढ़ेंगे और सब कुछ बड़े आसानी से पा जाएंगे। तो संपूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से आसक्त होकर भगवान के भक्ति में आए और देखिए, कोई काम रुक जाए तो आप बताइएगा। आप कुछ दिन जपिए नाम लगातार और जपते रहिए, आपको ऐसा हो जाएगा कि सोते जगते उठते खाते पीते हर समय आपके मन में वही सुमरण चलेगा, जैसे मेरे मन में चलता है, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। आप कोई भी काम कीजिए, आपके मन में अचानक आप नहीं भी चाहेंगे ना, आपको आदत पड़ जाएगी उनकी, और उनके बिना नहीं रह पाएंगे। और जब आप उनके बिना नहीं रह पाएंगे तो आपके बिना वो कैसे रह पाएंगे। तो जब आप उनके हो जाएंगे तो वो आपके हो जाएंगे। जब बचपन में बच्चा जब कहता है
मम्मी पापा, तो माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं। तो हमारे माता पिता हैं, तो जब हम उनको याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो वो कितना प्रसन्न होते हैं। तो आप नित्य भगवान का सुमिरन कीजिए। और एक बात और कहूँगा कि माता पिता यदि हैं, अवहेलना मत कीजिए। साक्षात भगवान इस पृथ्वी पर माता पिता ही हैं। माता पिता का सेवा कीजिए। माता पिता को यदि आपने कष्ट दिया, तब भी जीवन में आप सुखी नहीं रह पाएंगे। उनके आत्मा को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि माँ का कर्ज तो व्यक्ति मरते दम तक नहीं चुका पाता है। माँ जन्मदात्री है, प्रथम गुरु है। संपूर्ण भाव से समर्पित होकर जैसे आप भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे यदि आपके माता पिता जिंदा हैं, अपने माता पिता के समस्त ख्वाहिशों को पूरा कीजिए। और बुढ़ापा में एक व्यक्ति की ख्वाहिश रह क्या जाती है? 2 प्रेम की बातें और 2 वक्त का भोजन, और कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा कोई माता पिता कुछ नहीं मांगते हैं। 2 वक्त का भोजन यदि प्रेम से हंस के आप उनको दें और 2 बातें कर लें उनके साथ में। दूर रहते हैं तो फ़ोन से बात कर लीजिए, वही उनके लिए अमृतमय साबित होगा। तो मुझे यकीन है कि आज से हरि भजन आप जरूर करेंगे। करिए, अलग ही आनंद है इसका। एक बार डुबकी लगा कर देखिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।